लिखो आगे, खोलो कॉपी। यूनेस्को साइड है सर। हम्पी तो यूनेस्को साइड है ना सर। यस, लिखवाया तो है पॉइंट। लिख लिया। यस सर। हम्म, हुआ क्या था, मैंने बताया था जब हम तुगलक पढ़ रहे थे, तो इधर साउथ में विद्रोह शुरू हो गया था, हो गया था नहीं हो गया था, है ना। यस सर। यस। इधर साउथ में विद्रोह शुरू हो गया था, तो छोटे 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 कई सारे, जैसे मान लो, एक टर्म यूज होता है अमीर सादा। क्या टर्म यूज होता है? अमीराने सादा, 100 गांव का अधिकारी। ठीक है। ये यहाँ पे जो बाकी जो गांव थे, उधर हरिहर बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो ये जो अलग अलग गांव के हेड थे, अमीर सादा जिनको बोला जाता था, ये इस चीज से परेशान हो रहे थे। यार यार देखो, हम भले ही अलग हो गए हैं, बहमनी सल्तनत हमने अलग बना ली है, ऊपर फिर इनसे मोहम्मद बिन तुगलक से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो विजयनगर एम्पायर, ये जो दो भाई हैं हरिहर और बुक्का, ये अपना एक्सपेंशन बड़ी अलग स्पीड पे करते जा रहे हैं। तो इसका क्या किया जाए? तो लोग बैठे, आपस में सारे अमीरा सदा बैठे। तो जो ये अमीर सादा थे, इन लोगों ने मीटिंग बिठाई और बोले यार कैसे काम चलेगा ऐसे, तो हम चलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के पास, उससे मदद मांगते हैं। तो एक दो और जो थे बोले भाई साहब उससे मदद मांगोगे, वो तो खुद साउथ का नाम नहीं सुनना चाहता। साउथ का नाम सुन के कोई कहता है वहां दिक्कत, तो कोई कह रहे भाई वहां का नाम मत ले। वो पहले ही अपने पांचों एक्सपेरिमेंट कर करके इतना परेशान है, तो उससे तो आप गुहार मत लगाओ, वहां से हमें कुछ मिलना जाना नहीं है। अरे तो क्या करें? तो इन्हीं में से एक अमीर सादा बोला, बुजुर्ग था, उसको एक कहानी याद आई। कौन सी कहानी? जो आप सब ने पढ़ी है। कौन सी कहानी? ये एक लकड़ी है और ये लकड़ी का गट्ठर है, कौन सी जल्दी टूटेगी? ये ये तो नहीं टूटेगी, संगठन में शक्ति है। पढ़ी है सबने, बचपन में पढ़ी है ये कहानी। तो इन्होंने बोला कि हमें यस सर। सबको मिल के रहना होगा, हमें पहले अपनी आपसी रंजिशें नहीं करनी होंगी, और जो हम ये तितर बितर है, हमको एक पूरा साम्राज्य बनाना होगा, और इसका कोई एक ही लीडर होगा। हालांकि सुनी सबकी जाएगी, लेकिन एक लीडर होना चाहिए, एक सुल्तान होना चाहिए, क्योंकि भाई हरि और बुक्का का डर खूब सता रहा है इन लोग को। फिर ये लोग आगे विचार विमर्श करने लगे, कह रहे तो किसको बनाए, कौन बनेगा? तो उसने बोला कि जिसके मुख पे इस्माइल हो, जिसके मुख पे इस्माइल हो उसको बना दो। कह रहे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कौन है? तो कह रहे ये जो है आदमी खड़ा हुआ, जिसका नाम है इस्माइल मुख। क्या नाम है उसका? नाम ही इस्माइल मुख था, क्योंकि उसके मुख पे हमेशा क्या रहती थी? इस्माइल। कह रहे ठीक है जी, बना दो। अरे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बुजुर्ग थे बहुत, बहुत एज में, 70-75 साल के। बाद में इस्माइल मुख को ही लगा कि यार इस उम्र में तो मुझसे पार पड़ेगी नहीं, बार बार यहाँ जाना, मीटिंग करना, सबको देखना। हाँ, तो उसने बोला कि देखो भाई, मुख पे इस्माइल होना अलग बात है और नेता बनना अलग बात है, ठीक है। तो कह रहे मैं नहीं कर पाऊंगा, आप किसी और को बना दो। तो उसने कहा अरे नहीं नहीं, हमने तो आप ही को दिलो जान से मान लिया है, अब आप जो करेंगे वो हमें मंजूर होगा, आप ही किसी को बता दो। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने एक आदमी का नाम बताया, जफर करके। ठीक है, कह रहे ये जफर आगे का कारोबार संभालेगा। कह रहे ठीक है। अच्छा, जफर को भी बड़ी वो लगा कि यार ऐसे कैसे एकदम से मुझे, मैं तो कुछ नहीं हूँ, एक मामूली सा मुलाजिम हूँ इस दरबार में, और मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। लेकिन जब अब खुद बोला इस्माइल मुख ने, तो ठीक है। यही जफर जिसको आप हसन या हसन गंगू के नाम से जानते हैं, यही इसकी मेन नींव रखता है बहमनी साम्राज्य की, है ना। और ये राज करता है अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से। अब बहमन क्या है भाई? बहमन शब्द कहाँ से आया? ये बहमन शब्द कहाँ से आया? ये शब्द आया ब्राह्मण से। लोगों ने पूछा कि तू ये बहमन नाम कहाँ से लाया? कह रहा है ब्राह्मण से। कह रहे हैं ब्राह्मण? अरे क्या यार, तू तो अल्लाह को मानने वाला है, क्या तू ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहा है? कह रहे नहीं, इसके दो रीजन है। कह रहे क्या रीजन है? कह रहे जब मैं बचपन में, मतलब जब मैं छोटा था, तो बचपन में मैं एक ब्राह्मण की सेवा करता था, और वो ब्राह्मण बहुत दयालु था। मेरी सारी जो भी थोड़ी बहुत भी मैंने शिक्षा ग्रहण करी, या मेरे घर पे मेरे
भाई बहन की शादी के लिए खर्चा देना, मतलब वो बहुत दयालु था। और मतलब मैंने सोचा था कि अगर मैं जीवन में कुछ बनूंगा तो मैं उस ब्राह्मण के नाम का तो डायरेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ब्राह्मणों से मेरा इतना वो लगा हुआ, तो मैं अपने नाम के आगे बहमन, क्योंकि वो धीरे धीरे मैं बताऊं अपभ्रंश हो जाता है, ब्राह्मण रखा होगा ब्राह्मण से बहमन होता चला गया। बामन भी बोल देते, हम लोग बोलते नहीं है बामन, विष्णु जी का बामन, वामन अवतार, तो उसने बहमन नाम रखा। कह रहे एक और स्टोरी है, कह रहे दूसरा रीजन क्या है, कह रहे एक दिन उन्हीं क्या जिनके मैं सेवा करता था ब्राह्मण देव क्या, उनके एक मेहमान आया, और वो मेहमान मुझे देख के बोला कि बेटा एक दिन तू राज करेगा। तो मैं तो एकदम, मैंने कि कहा राज, मैं तो यहाँ छोटा सा मुलाजिम हूँ, नौकरी करता हूँ। कह रहे नहीं, बस मैंने कह दिया तो ठीक है। उधर उसने बोला, जो मेहमान आया, कि ये जो तुम्हारा नौकर है ये राजा बनेगा, एक दिन सुल्तान बनेगा ये। कह रहे नहीं नहीं, ये मेरा नौकर नहीं है, ये मेरे बेटे जैसा है। तो ये आदर भाव उसके मन में और आ गया कि यार बताओ, इतने बड़े आदमी ने मुझे अपना बेटा कह दिया। तो यही रीजन था इसके पीछे कि इसने अपने नाम के आगे बहमन लगाया। बाद में समय बीतता चला गया, बीतता चला गया। एक दिन ये बैठा था कहीं, तो इसने देखा एक बाबा बैठा हुआ है, बिल्कुल बाल उड़े हुए जितने हैं वो सफेद, अजीब से फटे से कपड़े। ये लेकिन ये बच्चा पहचान गया क्योंकि ये बड़ा हो गया था भाई। इसने देखा कि ये तो वही आदमी है जो जब मैं जिनके नौकरी करता था उनके यहाँ ये मेहमान के रूप में आए थे। कह रहे बाबा आपने मुझे पहचाना? कह रहे बेटा मैंने तो नहीं पहचाना, कौन है तू? कह रहे तू जो भी हो, लेकिन मैं बस तुझे देख के बता सकता हूँ तू एक दिन राज करेगा। कह रहे क्या बाबा, तब भी आप मजाक करते थे, आज भी आपने मजाक नहीं छोड़ा। आपको पता तो है ना, तभी तो आप मुझसे मजाक कर रहे हो, आप पहचान गए मैं कौन हूँ? कह रहे नहीं मैं नहीं पहचाना। कह रहे अरे आप उनके यहाँ गए थे, एक ब्राह्मण देव थे उनके आप आए थे, चाय नाश्ता मैंने कराया था। कह रहे देख तू जो बोल रहा है वो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन तू एक दिन राज करेगा। तो वो बातें इसको याद रही, और इसको उस मेहमान की और जिनके यहाँ नौकरी करता था वो बातें इसके मन में थी। इसलिए इसने जो शासन किया वो किया अलाउद्दीन बेहमन शाह के नाम से। हालांकि इसका असली नाम हसन गंगू था, कहीं कहीं जफर भी मिलता है ना। ये तुम लोग मैप देखो पहले ध्यान से और समझने की कोशिश करो। सदर्न इंडिया का मैप है। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो ये केरल हो गया इस तरफ, ये तमिलनाडु का रीजन हो गया, इधर ये कर्नाटक हो गया, यहाँ पे ये गोवा, ये महाराष्ट्र, इधर आंध्र प्रदेश, और इधर तेलंगाना साइड। ठीक है, तो आप देखो ये पूरा राज था। विजयनगर साम्राज्य देखो यहाँ पूरा फैला है साउथ तक। लॉर्ड ऑफ थ्री ओशियंस क्यों कहा जा रहा है? एक दो तीन, तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और आगे हम देखेंगे बहमनी साम्राज्य अलग अलग उसमें बट गया। ये देखो हम्पी, ये रहा बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, वारंगल, हमने पहले पढ़ा था देवगिरी, दौलताबाद जिसको कहते हैं, है ना। ये काफी वैसे इस मैप में थोड़ा गलत दिखाया है, ये देवगिरी यहाँ पे इतना नहीं है, ये थोड़ा महाराष्ट्र की तरफ होगा। इसने इधर दिखा दिया इसको, मतलब तो मोटा मोटा समझो इसको, है ना। अब समझ में आ रही है हम कहाँ चल रहे हैं अभी इस मैप को देख के? बोलो भाई। Yes, sir. हम्म। चलो लिखना शुरू करो, बातें हो गई बहुत। बहमनी साम्राज्य, बहमनी किंगडम, बहमनी सल्तनत। लिख, लिखो, डायरेक्ट लिखना, क्योंकि देखो ये इतना मतलब नॉर्मली जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है विजयनगर एम्पायर ही है, इसलिए उसे हमने काफी डिटेल में किया। इसमें टू द पॉइंट लिख पाएंगे ना, सन याद रखना ना कुछ। जो कुछ क्वेश्चन बनेंगे इतने से बनेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और अगर आता है एक तो उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है, वो क्वेश्चन छोड़ने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए नहीं, है ना। लिखो, डायरेक्ट लिखना। पहला फाउंडर, संस्थापक, अमीरान सादा। अच्छा कुछ बच्चे अभी भी मैसेज करते हैं, कहते सर आप पूरा सिलेबस कराओगे, सर आप बीच में तो नहीं छोड़ दोगे? तो भाई एक बार कह दिया, मैं है आरुष सर है, जो चीज शुरू करी है एंड तक साथ चलेंगे। कोई भी मन में ये बैर ना रखे कि सर छोड़ देंगे, ये कर दें, कोई कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। पूरा कराएंगे आपका सिलेबस, आपको अधिकारी बनाएंगे, मतलब बनाएगा तो ऊपर वाला, उसमें हम अपना योगदान पूरा रखेंगे, है ना। अमीरान सादा, यस सर। ये अमेरिकन साला बेसिकली 100 गांव का अधिकारी होता था, इसके अंडर में 100 गांव होते थे, 100 विलेजेस। ठीक है, पोस्ट है बेसिकली अमीर सादा एक, है ना, पद है एक। अगला लिखो, इब्न बतूता मेंशन्ड अमीरा ने सादा इन हिज बुक रहला। रहला पढ़ी थी हमने। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में अमीरा ने सादा का उल्लेख किया है।
आज इसको खत्म करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, जल्दी जल्दी लिखो। और फिर कल तुम लोग की छुट्टी लेना होगा, आज और सर आप लोग का कोई एक सेशन ले लेंगे, लेकिन आज इसको निपटाते हैं, है ना। अमीरा ने सादा ने वो इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में अमीरा ने सादा का उल्लेख किया है। इब्न बतूता मेंशन्ड अमीरा ने सादा इन हिज बुक रहला। अमीरा ने सादा चोज इस्माइल मुख एज देयर लीडर। अमीरा ने सादा ने इस्माइल मुख को अपना नेता चुना। अमीरा ने सादा चोज इस्माइल मुख एज देयर लीडर। अमीरा ने सादा ने इस्माइल मुख। अगला लिखो, इस्माइल मुख सैक्रिफाइड हिज क्राउन इन फेवर ऑफ जफर ऑब्लिक हसन गंगू। इस्माइल मुख ने जफर ऑब्लिक हसन गंगू के लिए अपना सिंहासन या अपना तख्त त्याग दिया है। रिपीट। इस्माइल मुख सैक्रिफाइस हिज थ्रोन या क्राउन, जो भी लिखना है, इन फेवर ऑफ हसन गंगू या जफर। सर एक अगला बार लिखो। रिपीट कीजिए ना। अरे यार तुम क्या है, इसमें तो कुछ भी सेंटेंस नहीं बना सकते। इस्माइल मुख ने अपना सिंहासन हसन गंगू ऑब्लिक जफर के लिए त्याग दिया। अभी तो ऊपर कहानी सुनी है, सेंटेंस खुद भी फ्रेम करो भाई। नहीं सर, आवाज ब्रेक हो रही है मेरे इधर। इस्माइल मुख ने जफर या हसन गंगू के लिए अपना सिंहासन त्याग दिया। अगला लिखो, हसन बिकेम द रूलर इन द विद द नेम ऑफ अलाउद्दीन बहमन शाह। हसन अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से शासक बना। हसन बिकेम रूलर विद द नेम ऑफ अलाउद्दीन बहमन शाह। कैपिटल लिख लेना गुलबर्गा, राजधानी गुलबर्गा, ठीक है। अब बस छोटे छोटे मतलब लिखो, इसका एक सक्सेसर था, उसका बस एक ही पॉइंट लिखना है, मोहम्मद शाह फर्स्ट। अच्छा, ये जो बहमनी किंगडम था इसकी 11 साल बाद नींव रखी गई थी। विजयनगर साम्राज्य 1336 में प्लस 11 1347 में नींव रखी गई थी बहमनी साम्राज्य की, ठीक है। तो एक राजा हुआ है सर मोहम्मद शाह फर्स्ट, लिखो, बस इसमें पॉइंट लिखने हैं। ये लगभग 1358 के आसपास राजा बना है और 75 तक रहा है। सन चाहो तो लिखो, मत लिखो, वैसे मैं आगे लिखवाऊंगा भी नहीं सन, भी जरूरी नहीं है। इसमें एक पॉइंट लिखो, फर्स्ट टाइम यूज ऑफ गन पाउडर, पहली बार बारूद का इस्तेमाल किया गया। आगे हम देखेंगे जब बाबर आएगा उसके ऑनवर्ड्स ये चीज लार्ज स्केल पे प्रचलित होगी। तो आप लोग कहीं पढ़ें, पहली बार गन पाउडर बाबर लाया था, तो वो अपने आप में स्टेटमेंट पूरा नहीं है बड़े तौर पर, है ना। कि सबसे पहले जो यूज किया है वो मोहम्मद शाह फर्स्ट ने किया है बहमनी के बारूद, देख लिया। अगला लिखो, रूलर ताजुद्दीन फिरोज शाह, लिखो, ही वॉज अ स्कॉलर रूलर, यह एक विद्वान शासक था। ही वॉज अ स्कॉलर रूलर, यह एक विद्वान शासक था। ही इस्टेब्लिश्ड अ सिटी नेम्ड फिरोजाबाद, यूपी वाला फिरोजाबाद नहीं है, ये साउथ में है। एक फिरोजाबाद मैंने बंगाल में भी पढ़ाया था, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो भाई, आवाज आ रही है मेरी? तुमको नींद आ रही है तो यार पहले बता दो, कौन कौन सोता था 8-9 बजे? नो सर। हाँ लिखो, he established a city named फिरोजाबाद on the banks of river भीमा। अब मुझे ये बताओ भीमा किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, कौन बताएगा बिना देखे? सर भीमा आई नदी के तट थिंक पर फिरोजाबाद शहर बसाया, बताओ। सर गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। क्या ये सही बोल रहे हैं? कौन वेट करेगा इस बात को, बोलो भाई। तुम लोग अब तक अपनी तरफ से कुछ भी नहीं पढ़ते हो क्या? मतलब अपनी तरफ से पढ़ने का मतलब, जो नॉर्मल मोबाइल वोबाइल चलाते हो उसमें क्या तुम लोग देखते हो? मैंने एक चीज बता रखी है, ये सब चीजें जो हैं ये अपने आप देखने की आदत डालो भाई।
सबसे बड़ा झरना कौन सा है, ये जो बेसिक फैक्ट्स हैं, भारत की नदियां देख लो, यूट्यूब पे तमाम वीडियो मिल जाएंगे। तो ये पता होनी चाहिए चीजें। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी तो वैसे ही नहीं आएगा, हम बात कृष्णा तुंगभद्रा के बीच की चल रही है। नहीं सर, मैं कंफ्यूजन था इसलिए बोला मैं। नहीं। बेटा कंफ्यूजन में फिर नहीं बोला जाता है, या तो पहले बोला जाता है सर मैं गैस कर सकता हूं या नहीं। ये चीज अपने अंदर आप लोग आदत डालिए, नहीं आना इज नॉट अ बैड थिंग, यू नो। 2015 में मैंने बीटेक किया है, आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लेकिन मेरा जो पहला सिलेक्शन हुआ वो इन्फोसिस में हुआ। तो उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में 4 क्वेश्चन पूछे और कंप्यूटर के, मैंने साफ बोला सॉरी सर आई डोंट, सॉरी सर आई डोंट नो, सॉरी सर आई डोंट नो, 4 सॉरी बैक टू बैक। उसके बाद कुछ नहीं पूछा, एंड आई वाज द ओनली वन अमंग 52 स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रांच हु गॉट सेलेक्टेड। मतलब मैं ये नहीं बता रहा मैंने बहुत बड़ा कोई तीर मारा है, मैं ये बता रहा हूँ कि 3 महीने बाद तो मैंने जॉब ही छोड़ दी थी, मैंने कुछ पल्ले नहीं पड़ा, प्रोग्रामिंग वोग्रामिंग मुझसे नहीं आती। तो कहने का मतलब ये है, आप जो भी करें फर्म डिटर्मिनेशन, मना करना भी आना चाहिए। हर जगह हाथ थोड़ी डाल दोगे, किसी ने कहा ये थैला है बताओ इसमें क्या है, तुम्हें क्या पता उसमें क्या है, सांप निकले तो उसमें हाथ थोड़ी डाल दोगे। तो अगर आप कह रहे हैं तो आप बोलो इस चीज को, इंटरव्यूअर भी कल को आपसे कुछ पूछेगा तो बोलो सर आई एम नॉट श्योर बट कैन आई मेक अ गेस, यू शुड आस्क फर्स्ट। ये तो आपने डायरेक्टली बोल दिया गोदावरी, ये एक एब्सर्ड स्टेटमेंट हो गया, इस चीज से बचना है ना। मना करना आना चाहिए, नहीं आता साफ बोलो। फर्म भाई बहुत चीजें, हर कोई कैसे सब कुछ जान सकता है, आप नौकरी में भी आएंगे तमाम चीजें होंगी नहीं पता होगी। आपका सीनियर आपसे पूछेगा हाँ भाई ये वाला इशू का क्या हुआ, तो आप खुद बोलो सर अभी मैं इसको देख के आपको रिवर्ट करता हूँ, गलत नहीं बोलना है। हमने देखा है घरों में भी होता है, बोल दिया कि भाई बाहर का गेट बंद है, हाँ बंद है, बाद में जाके वो चेक कर रहा है कि बंद है कि नहीं है, ये नहीं करना है। पहले अपने डिटरमिन्ड हुई है, जो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, नपा तुला बहुत सोच समझ के, ठीक है। चलो, तो ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, देख लेना, ये सब चीजें देखते रहा करो तुम लोग। अब तो बहुत अच्छा हो गया यार, पहले तो टाइम में हम लोग मैप में या वैसे सर्च कर रहे हैं किताबों में, अब तो हर चीज का एनिमेशन इतना अच्छा आ गया है, तो इस तरह की चीजें खुद से देखा करो। सब्जेक्टिव नहीं होना है उसके लिए हम लोग बैठे हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं कि हाईएस्ट नेविगेबल लेक कौन सी है, लेक टिटिकाका है कौन सी है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ओके, चलो आगे लिखो, अगला शासक लिखो। शहाबुद्दीन अहमद शाह लिखो। कि मतलब ये काफी ना, ये धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था, काफी धर्म वर्म में काफी, और मतलब सबके द्वारा इसे मतलब वो मिलता था समर्थन, हिंदुओं से भी मुसलमानों से भी। तो लिखो इसमें पॉइंट, ही वॉज फेमस एज वली अहमद एंड सेंट अहमद। ये जो मुस्लिम है वो कह रहे हैं तुम तो वली हो, है ना, और जो हिंदू है वो कह रहे हैं तुम तो संत आदमी हो। लिखो, यह वली अहमद या संत अहमद के नाम से प्रसिद्ध था, यह वली अहमद व संत अहमद के नाम से प्रसिद्ध था। इसने क्या किया, कैपिटल बिदर बना दी, अभी तक कैपिटल कहाँ थी, पढ़ो ऊपर क्या लिखा है, बोलो। गुलबर्ग। गुलबर्गा, गुलबर्ग नहीं है तो गुलबर्ग से फिर तुम कंफ्यूज हो, गुलमर्ग कर दोगे, वो कश्मीर में पड़ती है जगह, गुलबर्गा। इसने कैपिटल बना दी बिदर को, इसको बना दिया बिदर को। लिखो, ही मेड हिज कैपिटल बिदर, इसने बीदर को अपनी राजधानी बनाया, फिर बाद में इसका नाम भी चेंज करवा के इसने मोहम्मदाबाद रखवा दिया था, ठीक है। अगला लिखो, अलाउद्दीन अहमद शाह। सर नाम बदल कर क्या रखा है? मोहम्मदाबाद लिखा तो है यार, मोहम्मदाबाद। अगला देखो, अगला लिखो, अलाउद्दीन अहमद शाह, अगला राजा, अगला सुल्तान। इसके सिर्फ 2 चीज हैं, इसने एक हॉस्पिटल बनवाया था और चांद मीनार बनवाई थी, चांद मीनार एट दौलताबाद। दौलताबाद याद आ रहा है किसी को, कहाँ है? देवगिरी को बोलते हैं सर। वाह वेरी गुड, बहुत शानदार।
चांद मीनार दौलताबाद में चांद मीनार बनाई थी। ऐसे आने चाहिए आंसर यूं, तब तो मजा है पढ़ाई का। और जिसके नहीं आ रहा है वो सदके में मत चला जाना कि भैया उसने तो दे दिया, मैं। मेहनत करो, तुम भी दोगे। अगला लिखो, हुमायूं शाह। ही वॉज अ क्रूअल रूलर। यह एक क्रूर शासक था। इसको जालिम भी बुलाते थे लोग, इसलिए सालिम आदमी है ये। जालिम की सर उपाधि दे लास्ट रखी। पॉइंट क्या था? ही वॉज अ क्रूअल रूलर। यह एक क्रूर शासक था। इसको जालिम की उपाधि दी गई थी। इसे जालिम की उपाधि दी गई थी। अगला लिखो, ही इज नोन एज नीरो ऑफ डेक्कन। इसे दक्कन का नीरो कहा जाता है। इतिशा अपना माइक ऑन करो। अब ये बताओ मुझे, कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? भूल गए सब, क्योंकि रिवाइज नहीं करते। सर बताए। तुम तो सर बता ही आपकी दोगे, वॉइस। तुम्हारा नाम इतिशा है। हम्म। आया याद नहीं आया? यहीं पे क्वेश्चन लिखो क्या इसी। था? है क्वेश्चन क्या था? कश्मीर का नीरो किसको कहा जाता है? नीरो ऑफ कश्मीर। ललितादित्य। पिज्जा का भाई था वही ना। अरे यार, तो सर फिर वो कौन बोल रहा सर है बीच लो में? ये मैं किससे पूछ रहा हूँ? हाँ बोलो बेटा। ललितादित्य। बहुत बढ़िया। ललितादित्य को कह दिया कश्मीर का नीरो। कौन बताएगा? अब बताओ साबिर तुम। अब जी बोलो सर। भाई, बोल रहा हूँ, अब सर बोलो। हाँ, जी सर बोलिए ना। सर हर्ष सर लोहार डायनेस्टी का। तुम साबिर थे विशाल? खैर बता दिया, चलो ठीक है। याद रखो चीजें तुम लोग, है ना? ऐसे भूलो मत। यहीं पे लिख लो, नीरो ऑफ कश्मीर। यहीं पे लिखो, दोबारा लिखो, याद रहेगा। हर्ष। हर्षवर्धन नहीं है ये, पहले याद रखना। कश्मीर का हर्ष। आगे लिखो, अगला शासक मोहम्मद III। लिखो, रशियन ट्रेवलर निकितिन विजिटेड ड्यूरिंग हिज रेन। रूसी यात्री निकितिन इसके काल में भारत आया। रूसी यात्री निकितिन इसके काल में भारत आया। रशियन ट्रेवलर निकितिन विजिटेड ड्यूरिंग हिज रेन। अगला लिखो, इसका राजा तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। इसका जो मेन है ना, वजीर बहुत इंपॉर्टेंट था। लिखो, हिज वजीर वॉज महमूद गवा। सर एक डाउट है। पूछो ये। सर निकितन के बारे में आप बताए थे शायद, कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे भारत, मतलब विजयनगर। हम्म, तो इसमें लिखा है तुमने? बहमन में। जी तुम्हारी कॉपी में लिखा है ऐसा? नहीं, मतलब आप लिखवाए थे क्या? अरे तो भाई मैंने ही लिखवाया था, मतलब आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। एक बार फिर से ऊपर जाके श्योर होके बताओ, फिर समझाऊंगा जी चीज में। इसमें लिखा है विदेश यात्री जो आए थे उसमें डेमिंगोस पेस और बारबोसा लुई और निकितन, रूस का जो निकितिन था। ठीक है, उसके दरबार में आए थे। अब ये वाला सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है जो अभी लिखा है? रूसी आखिरी पॉइंट क्या लिखा है? पढ़ो। पढ़ो भाई, इतना समय क्यों ले? इतना समय लोगे तो कैसे होगा रूसी सिलेबस? यात्री बोलो। निकितन इसके काल में भारत आए थे। इसके काल में भारत आया था। इसके काल में भारत आया था। इसका मतलब है मोहम्मद III कहीं ना कहीं समकालीन है कृष्णदेव राय के। ओ, ये चीज अगर लिखवा रहा हूं तो इसका मतलब है मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप उस लेवल तक सोचें कि बहमनी में ये है तो इस टाइम वहां कौन है? कृष्णदेव राय। और जब कृष्णदेव राय है तो इस टाइम नॉर्थ में कौन है? चीजों को ऐसे इंटरलिंक करके पढ़ोगे तो आएगा। अगर ऐसे आप अरे पढ़ोगे कि बहमनी है और विजयनगर भूल गए तो नहीं। इस पॉइंट का सिर्फ यही मकसद था कि आपके दिमाग के घोड़े खोले और आप लिखें, उसमें सोचें क्या कि ये वही मोहम्मद मलिक निकितिन है, कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। और जब मैं लिखवा रहा हूं ये मोहम्मद III के काल में आया था, यानी ये दोनों कहीं ना कहीं समकालीन है। ठीक है, तो बा आगे समझ में बेटा? कंटम हम्म। रेडियन सर, हाँ ये दोनों बोलो। सर कंटम है सर, ये दोनों सर, ये कंटम
दे दिए सर एक दूसरे के। उसी को समकालीन कहते हैं। हाँ, अगला लिखो। महमूद गवा लिख लिया। ये ईर फारस का था, ईरानियन था। ये पर्शियन लिख लो, पर्शियन, फारस का था ये। ठीक है। सर लास्ट पॉइंट क्या था? His वजीर was महमूद गवा। अगला लिखो। गवा मेड द बहमनी एम्पायर पावरफुल। गवा ने, गा के ऊपर अंक की बिंदी लगेगी। गवा ने बहमनी साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया। अब श्वेता ध्यान से लिखना, अगला पॉइंट जो तुम डाइव पूछ रही थी, दिन में क्लियर हो जाएगा। लिखो अगला। गवा कॉन्क्वर्ड गोवा फ्रॉम विजयनगर। गवा ने विजयनगर से गोवा को जीत लिया। मैंने बताया था गोवा को लेके ऐसी मारा मारी थी, कभी इसके पास कभी इसके पास। गवा कॉन्क्वर्ड गोवा फ्रॉम विजयनगर। गवा ने विजयनगर से गोवा को जीत लिया। अगला लिखो। गवा डेवलप्ड बीदर एज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन। गवा ने बीदर को शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया। गवा ने बीदर को शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया एवं विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। गवा डेवलप्ड बीदर एज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड गॉट द यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्टेड। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी, मतलब इसको कहीं कहीं आप देखें गवा मदरसा भी बोलते हैं इसको, क्योंकि उसने बनाया था। बोलते हैं यहाँ पे 1000 शिक्षक हुआ करते थे, 3 मंजिला इमारत हुआ करती थी ये। गवा डेवलप्ड बीदर एज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड गॉट द यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्टेड। गवा ने बीदर को शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया एवं विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। सर एक अच्छा, डाउट। हाँ पूछिए। सर भी कश्मीर है तो भारत और पाकिस्तान कश्मीर के लिए लड़ते हैं क्योंकि कश्मीर बहुत ज्यादा समृद्ध है। तो वह उस टाइम पे इतना समृद्ध था कि जो सारे राज्य थे जो आपस आवाज ही चली गई इसकी तो। सर कश्मीर अब कहाँ से आ गया है और कश्मीर पाकिस्तान कहाँ से आ गया है इसके बीच में? नहीं नहीं सर, मैं ना पॉइंट पॉइंट पूछ रही थी, जैसे कि कश्मीर के लिए लड़ते रहते हैं ना ये दोनों देश, तो क्या उस टाइम हाँ। पे गोवा भी इतना समृद्ध था कि जिसकी वजह से बहमनी और विजयनगर आपस में लड़ रहे थे? समृद्ध कहाँ से हो जाएगा गोवा, क्योंकि पोर्ट सिटी थी ना वहां पे। आप देखेंगे अगर पुर्तगाल भी व्यापार का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था ना, इसलिए। अच्छा ठीक है सर। जो उसको पालेगा वो समृद्ध हो जाएगा, जगह कैसे समृद्ध होगी, है ना। आगे लिखो। हाँ सर मैं समझ। मोहम्मद शाह थर्ड ने, इसी राजा ने इसको, जो इसके बारे में लिख रहे हैं, गेव गवा टाइटल ऑफ ख्वाजा जहां। ख्वाजा जहां की उपाधि दी इसको। ठीक है। अगला लिखो। गवा यूज टू करस्पॉन्ड, छोड़ो उसको, लिखो आगे, लिखो अगला। रियाजुल इंशा, एक शब्द लिखो। इंशा से क्या समझते हो तुम लोग, बताओ। दीवाने इंशा, तबस्सुम माइक ऑन करो, बताओ दीवाने इंशा क्या है। माइक ऑन बाद में होगा, पन्ने पहले पलटे जाएंगे। ऐसे ही बताओ, सोचो, दिमाग पे जोर दो। आवाज नहीं आ रही होगी मेरी, अक्सर ऐसा होता है, मेरी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचती है। मैंने बताया था इंशा जहीं जहां कहीं भी आ जाए इसका मतलब लेटर्स होता है। दीवाने इंशा, करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट, कॉरेस्पॉन्डेंस याद आ डिपार्टमेंट। रहा है? आ रहा है याद? तो कहीं भी ये सब शब्द सुनो तो एकदम दिमाग दौड़ाओ कि इसका मतलब तो इंशा होगा। तो रियाजुल इंशा क्या है, तो लिख लो रियाजुल इंशा क्या है। कंपाइलेशन ऑफ लेटर्स ऑफ गवा, गवा के पत्रों का संकलन। ठीक है। सर ये वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए। रिया रियाजुल इंशा, रियाजुल नहीं है, क्या लिख दिया, अच्छा हुआ तुमने दोबारा पूछा। रिजायुल है, रिजायुल, रिजायुल इंशा। बस ये टर्म लिख लो, इसको बोलते हैं ये किसके लिए यूज होता था, कंपाइलेशन ऑफ लेटर्स, पत्रों का संकलन। इसके बाद क्या हुआ ना, महमूद गवा का
काफी वर्चस्व बढ़ता चला गया। हम देखते हैं कि इसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए, काफी मिलिट्री कैंपेन्स भी किए। तो जो आस पड़ोस के लोग थे, ऑब्वियसली जब आप एक आदमी काफी ऊंचाइयों पे पहुंचता है तो उसको नीचे गिराने के लिए कई लोग लगे रहते हैं। तो लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके, अच्छा जो महमूद गवाह था ये शिया था, शिया मुस्लिम। वहीं हम आके देखेंगे एक आदमी हुआ है अमीर वली बरीद, वो सुन्नी था। तो वैसे भी इनमें आपसी कॉन्फ्लिक्ट था। तो इसने और कई लोगों ने मिलके जो मोहम्मद थ्री था, ये शासक मोहम्मद थ्री, इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की और ऐसा कुछ करवा दिया कि मोहम्मद थ्री ने ही डेथ पनिशमेंट दे दी। किसको? महमूद गवाह को। और कहते हैं जब ये मतलब इसको फांसी दी थी, लगभग 80 82 मतलब 75 80 साल का था ये, बिल्कुल बुड्ढे को फांसी दिलवाई थी। लिखो अगला पॉइंट। अमीर प्लान्ड अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट गवा, मोहम्मद थ्री गेव डेथ पनिशमेंट टू महमूद गवा। मोहम्मद थ्री गेव डेथ पनिशमेंट टू महमूद गवा। गवा षड्यंत्र का शिकार हुआ एवं मोहम्मद तृतीय ने इसे मृत्यु दंड दे दिया। ठीक है, लिख लिया। गवा षड्यंत्र का शिकार हुआ एवं मोहम्मद ने इसे मृत्यु दंड दे दिया। एक और लिखना, महमूद गवा इज नोन फॉर हिज मिलिट्री कैंपेन्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। महमूद गवा अपने सैनिक अभियानों और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। महमूद गवा अपने सैनिक अभियानों और एवं प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। सर एक बार इंग्लिश में रिपीट कर दो। महमूद गवा क्या था, पॉइंट क्या था, इस बारे में लिख रहे थे? सर हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के महमूद बारे में। गवा इज नोन फॉर हिज मिलिट्री कैंपेन्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। लिखा भाई, महमूद गवा इज नोन फॉर हिज मिलिट्री कैंपेन्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। महमूद गवा अपने सैनिक अभियानों एवं प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। इसने यस सर। अपने राज्य को 8 प्रोविंसेस में बांटा था, है ना? टोटल ये राज्य है, इसको 8 प्रोविंसेस में बांट दिया था। 4 5 6 7 8 अलग अलग प्रोविंस में बांट दिया था। ये जो प्रोविंसेस थी इनको कहा जाता था तरफ। अभी आप लोग को लग रहा हो कितने शब्द हैं, कैसे याद करें, समझ में नहीं आ रहा, सब आएगा, होल्ड ऑन। ठीक है, ये जो प्रोविंसेस थी 8 प्रोविंसेस में बांटा, इन प्रोविंसेस को तरफ कहते थे। तो जो ये 8 प्रोविंसेस में बांटा था इनको तरफ कहते थे, और इस तरफ का जो हेड होता था, क्या होता था, उसको कहते थे तरफदार। सर जी, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय भी शायद तरफ एक वर्ड आया था। यस आया था, बताइए क्या है? वो शायद छोटे छोटे क्षेत्र। कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेना। सर मैं कुछ बोलूं? कुछ क्यों, बहुत कुछ बोलो। सर जलालुद्दीन भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में 4 प्रोविंसेस में बांटा था ना, हाँ, उसको उसको भी तरफ बोलते थे क्या? बाद में अभी जो तो 8 उसने बताया इल्तुतमिश की बात हुई थी, जलालुद्दीन कहाँ से आया? मतलब कि वो भी मतलब 4 पार्ट में बांटा था ना, मुझे लगा उससे बोलते थे क्या। नहीं नहीं दोस्तों, जहां कुछ बोलेंगे टर्मिनोलॉजी में बताऊंगा, एक्स्ट्रा बिल्कुल मत सोचना कि उसने भी ऐसा किया होगा, फिर तुम लोग गड़बड़ कर दोगे, चॉइस में आएगा ये किसने, ये तुम कह दोगे हाँ इसने भी किया, तो बिल्कुल नहीं। जो होगा मैं उसको लिखवाऊंगा अलग से। ठीक है भाई। जी सर, धन्यवाद। चलो आगे लिखो। बाद में ना मोहम्मद थ्री भी जो होता है ये भी सुसाइड कर लेता है। ठीक है। अच्छा, ये जो गवा था ये मैंने लिखवाया था पर्शिया का था, इसमें लिख लेना ही वॉज अ डायमंड मर्चेंट, ये हीरो का व्यापारी था। ठीक है, अगला लिखो राजा, मोहम्मद कलीमुल्लाह शाह, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ बहमनी एम्पायर। क्योंकि इसके बाद हम देखेंगे ये 5 भागों में बट जाएगा। लिखो, ऑल द इकोनॉमिक राइट्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ अमीर अली बारिद। सभी आर्थिक शक्तियों पर अमीर वली
कहीं कहीं अमीर अली भी है, कहीं कहीं अमीर वली भी है नाम इसका, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, वली लिख लो। सभी आर्थिक शक्तियों पर अमीर वली बरिद का अधिकार था। ऑल द इकोनॉमिक राइट्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ अमीर वली बरिद। ठीक है, अगला लिखो। यही अमीर अली वली बरिद है जिसने कॉन्स्पिरेसी करके महमूद गमा को मरवाया था, है ना। लिखो, अमीर वली बरिद इज नोन एज फॉक्स ऑफ डेक्कन। अमीर वली बरिद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। अमीर अली बरिद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है, ठीक है जी। और फिर आगे ही इसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और बहमनी एम्पायर 5 भागों में विभाजित हो जाता है। लिखो, बहमनी एम्पायर वॉज स्प्लिटेड इनटू 5 पार्ट्स। बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया। अब मैं टेबल बना रहा हूं, ये टेबल बना लो। लिखो, पहला बरार। ये सिर्फ सन इसलिए लिख पा रहा हूँ, सन याद नहीं करना, ताकि पता रहे पहले कौन सा टूट के बना फिर कौन सा। इसके आगे एक और बना लेना चाहे तो कॉलम, वो तुम लोग खुद लिखोगे, मैं बताऊंगा अभी क्या। बरार के बाद यहाँ पे बीदर था, इनमें समय कम है ना। बीदर 1489। फिर अहमदनगर है, और अहमदनगर के बाद आपका आता है गोलकुंडा। क्या कर दिया ये, बीजापुर। भाई मैं सबसे लास्ट में बीदर होता है सेपरेट। लिखो, सबसे पहले बरार अलग हुआ 1489। उसी साल बीजापुर भी अलग हुआ। फिर अहमदनगर हुआ, उसके बाद गोलकुंडा, और सबसे एंड में बीदर हुआ है, ठीक है। बरार में जो वंश आया वो था इमाद शाही वंश, ठीक है। बीजापुर में जो वंश आया वो आया आदिल शाही वंश। कलर दिख रहा है ना, ये विजिबल है, कलर यस मार्कर का। सर। हम्म। अहमदनगर में आया निजाम शाही। गोलकुंडा में आया, इसको ऐसे याद रखना, मतलब मैं रखता हूँ, जैसे काफी कंफ्यूजन होता है ना, गोलकुंडा, गोलकुंडा, कु आ रहा है ना बीच में, तो इसी से कुतुब शाही, ठीक है। और बिदर में आया बरीद शाही, वही अमीर अली वरीद वाला ना। बरीद है लेकिन जगह का नाम बिदर है। बरार में इमाद शाही, बीजापुर में आदिल शाही, अहमदनगर में निजाम शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही, और बीदर में बरीद शाही, ठीक है। बरार में कौन था संस्थापक इसका? फतेहुल्लाह इमाद शाह। फतेहुल्लाह इमाद शाह। बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर में मलिक अहमद निजाम, ठीक है। गोलकुंडा में कुतुब शाह, तो यहाँ पे आ जाएगा कुली कुतुब शाह। बोल बोल के लिखो। और बिदर का बताइए, अभी लिखवाया था अमीर अली या वली फरीद। अमीर, ठीक है। बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बिदर। लिख लिया। यस अब एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। छोटा, बहुत कम कम पॉइंट है, ठीक है। पहले लिखो बिदर। बिदर क्यों, बरार, बरार लिखो पहले। बेसिकली जो है फतेहुल्लाह इमाद शाह था ना, इसका टाइटल था, क्या सर जो टाइटल था? इधर के टाइम पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था ना सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हुआ था। देखो, फतेहुल्लाह इमाद शाह, बरार में लिखना, बरार। ये फतेहुल्लाह इमाद शाह का टाइटल था, इमाद उल मुल्क। इसी के नाम पे इसने इमाद शाही वो रखा, है ना, बरार का नाम।
इसकी 2 कैपिटल होती थी, 2 राजधानी। पहली एलिचपुर, इमादुल मुल्क इसका टाइटल था। हम्म, और दूसरी गोविलगढ़। ठीक है। और बाद में हम देखेंगे जो बेदर और ये सब है ना, इनको तो अहमदनगर ही डकार गया था अकेले, मर्ज हो गए थे बाद में। फिर गोलकुंडा को भी आगे मर्ज कर लिया था। अभी हम सब वो चीज लिखेंगे। और ये जो तीसरा है ना कॉलम, इसमें जब मैं लिखवा दूं खुद अपने आप लिखना, एनेक्सेशन, कब कब कौन सा एनेक्स किस में हो गया, कौन से सन में, और किस में मिल गया, विलय किस में हो गया, विलय। लिखो बरार में, लिखो 1574, मतलब 1574 में बरार वॉज मर्ज टू अहमदनगर। ठीक है जी। सर मैं कुछ बोलूं? बोलो। सर ये वही इमादुल मुल्क है क्या, जो जिसने लेटेस्ट मुगल को मारा था? नाम था जिसका अहमद शाह बहादुर करके। अरे नहीं नहीं, लेटर मुगल कहाँ से आ गए, ये सन देखो कौन सा चल रहा है भाई, देखा तो करो क्या लिख रहे हो तुम। बरार कब हुआ है, 1489। अभी तो मुगल आए भी नहीं है गेम में। जी। तो बाद में जाके हो सके मारा। डेजा वू। ऐसा नहीं है भाई, 1574 में ये मिल गया। ठीक है। अगला लिखो, बीजापुर। बीजापुर, फाउंडर लिख ही लिया आपने, कौन है इसका फाउंडर, यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह के बारे में ये लिखो 2 पॉइंट, एक ही में लिख लो। ही बिल्ट अर्किला फोर्ट एंड फारूक पैलेस। इसने अर्किला का किला व फारूक महल बनवाया। ही बिल्ट अर्किला फोर्ट एंड फारूक पैलेस। ठीक है। अगला लिखो, शासक, इसी में लिखना, इब्राहिम आदिल शाह। लिखो, ही वॉज फेमस एज जगत गुरु एंड अबला बाबा। यह जगत गुरु एवं अबला बाबा के नाम से प्रसिद्ध था। उन लोग कहीं, सर अबला तो नारी होती है, बाबा कैसे हो गया भाई, अबला बाबा ही है। अबला बाबा मतलब गरीबों का मित्र। जगत गुरु एंड अबला बाबा, हिंदी वाले जगत गुरु इस ढंग से लिखना जैसे मैंने लिखा है। अगला लिखो, इसकी एक किताब है, बुक, हिज बुक, किताब है नौरस। नवरस बोलते हैं ना, नौरस होते हैं। किताब ए नौरस। ही फाउंडेड द सिटी, ही फाउंडेड अ सिटी नौरसपुर। इसने नौरसपुर नामक शहर बसाया। इसी नौरसपुर को बोलते हैं म्यूजिकल सोल ऑफ डेक्कन। म्यूजिकल सोल ऑफ डेक्कन, दक्कन की संगीतमयी आत्मा। ठीक है। अगला लिखो, फरिश्ता वॉज हिज कंटेम्पररी। पूरा नाम है मोहम्मद कासिम फरिश्ता। फरिश्ता वॉज हिज कंटेम्पररी। ठीक है। और फरिश्ता ने कौन सी किताब लिखी है, शाहनामा लिखवाई थी मैंने, याद आ रहा है, बोलो भाई। ईरान का यस सर। नेशनल एपिक, याद आ रहा है। यस सर। कौन बोला यस सर, श्वेता की आवाज है, किसकी है ये, तबस्सुम। तबस्सुम। बहुत बढ़िया। वो फरिश्ता नहीं है, वो फिरदौसी है। और वो कब की बात है, फिरदौसी ने लिखी है शाहनामा, फरिश्ता ने नहीं लिखी है। लिखो, इसकी किताब का नाम लिखो, तारीख फरिश्ता। कोई पूछता नहीं है, ये लिख लो, नाम से ही पता चल रहा है किसने लिखी है। लिखो,
फरिश्ता मेंशन्ड अबाउट टर्कोइज थ्रोन। फरिश्ता ने फिरोजी सिंहासन के बारे में व्याख्या की है। टर्कोइज। सही कर फरिश्ता ने फिरोजी सिंहासन के बारे में व्याख्या की है, क्या जिक्र किया है। फरिश्ता मेंशन्ड अबाउट टर्कोइज थ्रोन। आगे लिखो, एक राजा हुआ है अली आदिल शाह। अली आदिल शाह। नेक्स्ट लिखो, ही कंस्ट्रक्टेड गगन महल एंड चांद बावड़ी। इसने गगन महल एवं चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। ही कंस्ट्रक्टेड गगन महल एवं चांद बावड़ी। एक चांद बावड़ी इधर राजस्थान में पड़ती है, दौसा एक जगह है, दौसा। दौसा के आगे आप जाएंगे आभा नेरी, वहां वो बहुत बड़ी बावड़ी है, नॉर्थ इंडिया की बिगेस्ट। ठीक है, उसका नाम भी चांद बावड़ी है, लेकिन ये अलग है, ये डेक्कन की बात हो रही है। आगे लिखो, ही मेड हिंदवी एज द स्टेट लैंग्वेज इन प्लेस ऑफ पर्शियन। इसने हिंदवी, हिंदवी मतलब दक्कनी उर्दू। ही मेड हिंदवी एज द स्टेट लैंग्वेज इन प्लेस ऑफ पर्शियन। इसने हिंदवी को राजभाषा बनाया, इसने हिंदवी को फारसी की जगह राजभाषा बनाया। ठीक है, एक ऊपर इब्राहिम में एक पॉइंट लिखवाना रह गया, इब्राहिम आदिल शाह में लिखो जरा। ही गॉट सम बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड इन बीजापुर। इसने बीजापुर में कुछ इमारतों का निर्माण करवाया, जिसे इब्राहिम का रोजा कहते हैं। वो मूवी है ना, कौन सी है, सुनील शेट्टी की और अक्षय कुमार की, देखी है आप लोगों ने? मोहरा देखिए किसी ने? मोहरा तो पैदा ही नहीं हुआ, तुम लोग कहाँ से देख लोगे? सर ये एक बार रिपीट कीजिए ना, इब्राहिम का रोजा वाला। इसने बीजापुर में कुछ इमारतों का निर्माण कराया, जिसे इब्राहिम का रोजा कहा जाता है। He got some buildings constructed in Bijapur which were collectively called इब्राहिम का रोजा। रोजा तो सर एक अभी फास्ट होता है ना सर? हम्म रोजा सर फास्ट होता है ना सर? अरे फास्ट ये मतलब अलग है, वो उपवास नहीं टाइप। है ये रोजा है, वो रोजा अलग है भाई, वो फास्ट भी होता है, ये अलग है। लास्ट पॉइंट क्या था? He got some building constructed in Bijapur which were collectively called इब्राहिम का रोजा। ठीक है, अगला लिखो, मोहम्मद आदिल शाह। जल्दी जल्दी लिखो भाई, 9:30 हो गए। छोटी क्लास बोल के घर वाले तुम्हारे गाली निकालेंगे, कैसा मास्टर है। मोहम्मद आदिल शाह लिखो, ही कंस्ट्रक्टेड हिज ओन टूम्ब इन बीजापुर। इसने बीजापुर में स्वयं के मकबरे का निर्माण करवाया। ही कंस्ट्रक्टेड हिज ओन टूम्ब इन बीजापुर विच इज कॉल्ड एज गोल गुम्बज। गयासुद्दीन तुगलक की तरह। गुम्बद को ही गुम्बज बोलते हैं उधर ना। इसने बीजापुर में स्वयं के मकबरे का निर्माण करवाया, जिसे गोल गुम्बज कहा जाता है। ही कंस्ट्रक्टेड हिज ओन टूम्ब इन बीजापुर विच इज कॉल्ड एज गोल गुम्बज। इट इज फेमस फॉर इट्स विस्परिंग गैलरी। यह अपने फुसफुसाहट गलियारे के लिए प्रसिद्ध है क्या ना? ये ऐसा है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो और एक आपका फ्रेंड इधर खड़ा है, और आपने कुछ भी बोला, हल्का सा भी बोला, फुसफुसाया, वो इसको क्लियरली सुनाई देगा, बिकॉज ऑफ रिवर्बरेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। ये इस तरीके से बना हुआ है पूरा। ठीक है, इट इज फेमस फॉर इट्स विस्परिंग गैलरी। यह अपने फुसफुसाहट गलियारे के लिए प्रसिद्ध है। अगर देखो, इट इज द लार्जेस्ट टूम्ब ऑफ मिडिवल इंडिया। यह मध्यकालीन भारत का सबसे बड़ा गुंबद है। यह मध्यकालीन भारत का सबसे बड़ा गुंबद है। अगला लिखो, सिकंदर शाह।
बस एक लाइन लिख लो, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ बीजापुर, बीजापुर का अंतिम शासक, बीजापुर का अंतिम शासक, लास्ट रूलर ऑफ बीजापुर। अगला लिखो, अहमदनगर, किसने स्थापना करी थी इसकी? मलिक अहमद शाह। इस मलिक अहमद शाह का टाइटल था निजाम उल मुल्क, ठीक है, इसीलिए निजाम उल मुल्क से ही निजाम शाही आ गया, ठीक है। आगे लिखो, इसका जो एक सक्सेसर हुआ है, उत्तराधिकारी, उसका नाम लिख लो, बस सिर्फ नाम लिखना और कुछ नहीं। बुरहान निजाम शाह, बुरहान निजाम शाह। अगला राजा लिखो इसी में, हुसैन निजाम शाह। इसके टाइम क्या हुआ, बीजापुर, गोलकुंडा एंड सरप्राइजिंगली विजयनगर एम्पायर, ये तीनों ने मिलके अहमदनगर पे अटैक किया, है ना। ये लगभग बात है आपके 1562 के आसपास की। और बाद में आप देखेंगे 3 साल बाद ही 1565 में ये सब मिलकर किस पे अटैक कर रहे हैं? विजयनगर पे, कालीकोटा। पढ़ा था आपने, याद आ रहा है? यस सर। यस उस सर। टाइम उस Yes, टाइम sir, भी राजा यही था, 1565। हुसैन निजाम शाह। तो ये सब आपस में यही करते रहते थे। इसमें बस इतना याद रखना है कि इसके टाइम में ये तीनों ने मिलके अहमदनगर पे अटैक किया था। आगे लिखो, अगला जल्दी, मुर्तजा निजाम शाह, मुर्तजा निजाम शाह, इसके टाइम पर मुगलों ने अटैक किया था अहमदनगर पे। ड्यूरिंग इस टाइम मुगल्स अटैक्ड एट अहमदनगर, इसके समय पर मुगलों ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। अगला लिखो, एक आया है मुर्तजा सेकंड। इस मुर्तजा सेकंड, ऐसे हमने मलिक गवा ऊपर पढ़ा था, ऐसे ही मुर्तजा सेकंड का वजीर हुआ करता था मलिक अंबर। जैसे वहां पे महमूद गवा का जो वर्चस्व था, वैसे ही यहाँ पे मलिक अंबर का था। रियल पावर्स इसके हाथ में थी, वास्तविक शक्तियां इसके वजीर मलिक अंबर के पास थी, वास्तविक शक्ति इसके वजीर मलिक अंबर के पास थी। रियल पावर्स वर इन द हैंड ऑफ हिज वजीर मलिक अंबर। इस मलिक अंबर ने भी काफी कुछ किया है। दो चीजें लिख लो, एक तो गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्टिक, छापामार युद्ध प्रणाली। दूसरा जो इसने किया है, यहाँ पे इसने रैयतवाड़ी सिस्टम शुरू किया था। हालांकि आप बाद में पढ़ेंगे मॉडर्न में बड़े तौर पे, लेकिन अगर पहले कुछ साक्ष्य मिले हैं रैयतवाड़ी के, तो वो इसने लागू करा था अपने एरिया में, अहमदनगर में। अहमदनगर को, अगला लिखो, अहमदनगर को शाहजहां द्वारा 1636 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। अहमदनगर वॉज एनेक्स टू मुगल एम्पायर, मुगल किंगडम बाई शाहजहां इन 1636। अब जो ऊपर टेबल बनाई है वहां अपने आप क्लास के बाद लिखते रहना, है ना। 1636 में यहाँ पे शाहजहां द्वारा, ऐसे लिख लेना, ठीक है। अगला लिखो, गोलकुंडा। सर लास्ट लाइन थोड़ा बोलिए ना एक बार। शाहजहां द्वारा अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में 1636 ईस्वी में मिला लिया गया या विलय कर लिया गया। गोलकुंडा लिखो, कैपिटल, राजधानी, खिरखी। किसने फाउंड किया था ये? कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह असली पूरा नाम है उसका, फाउंडर
मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1512 यही लिखवाया था। एक्चुअली था क्या, यहाँ पे ना पहले ककात्याज थे। अगर इसका थोड़ा सा आप देखो, जरूरी नहीं है, बस सुन लो। काकात्याज वंश हमने देखा था जब अलाउद्दीन का कैंपेन था। काकात्याज के बाद यहाँ पे मुसुमिरी एक वंश आया, और फिर उसके बाद 1364 के आसपास बहमनी ने कब्जा कर लिया था। और फिर हमने देखा ये 1512 में गोलकुंडा अलग हो गया। 1512 में गोलकुंडा अलग हो गया था। कोहिनूर डायमंड का नाम सुना है आपने? यस सर। यस सर। कोहिनूर, वो मतलब होता है माउंटेन, बेसिकली पहाड़, पर्वत। तो ऐसा पर्वत जहां से रोशनी की किरण आती है, इतना सुंदर वो हीरा था। 105 कैरेट का था, कितना था, 105, 104, देख लेना। ऐसे ही एक और था, दरियाए नूर। तो यहाँ पे खूब डायमंड माइनिंग होती थी। तो ये जो कोहिनूर, दरियाए नूर और भी जो है जितने हैं, ये सब गोलकुंडा में ही यहीं के थे ये बेसिकली, जिन्हें बाद में अहमद शाह अब्दाली ले गया, फिर वापस आया, फिर ब्रिटिश ले गए। तो ये जो कोहिनूर, दरियाए नूर, ये सब गोलकुंडा शासन के ही टाइम की बात है। अगला लिखो। तो इसमें आगे भी जितने रूलर हुए सबके नाम कुली कुतुब शाही हैं। किसी में मोहम्मद आ गया, किसी में यूसुफ आ गया, किसी में इब्राहिम आ गया, तो उससे कंफ्यूज मत होना। आगे एक राजा आया है, मतलब फिफ्थ रूलर है शायद, ये तो फाउंडर है कुली कुतुब शाह, जो फिफ्थ रूलर है उसका नाम भी कुली कुतुब शाही है। उसमें लिखो, ही फाउंडेड हैदराबाद सिटी। इसने हैदराबाद शहर बसाया, इसने हैदराबाद का शहर बसाया। लिखो, ओल्ड नेम ऑफ हैदराबाद वॉज हृदय नगर। हैदराबाद का हैदराबाद है किसने बसाया हैदराबाद? फिफ्थ रूलर इस डायनेस्टी का, कुली कुतुब शाही है, उसका नाम भी कुली कुतुब शाही था, लिखा तो है। पांचवा शासक, जो बेसिकली ओल्ड सिटी है, जो इसकी ओल्ड सिटी है हैदराबाद की, उसका नाम है भाग्यनगर। जिसको आजकल बात चल रही है, आप लोग देखते हैं कि उसके हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर कर दो। शायद में हृदय नगर अगर बदलना भी, तो वैसे बदलना ही क्यों है, लेकिन बदलना भी है तो हृदय नगर ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि जो ओल्ड सिटी है उसको भाग्यनगर कहते थे। ठीक है, आगे लिखो। सर ही हृदयनगर वाला गॉट क्या कंस पॉइंट था? हम्म सर हृदयनगर वाला क्या पॉइंट था? हैदराबाद का प्राचीन नाम, एंशियंट नेम, या ओल्ड नेम लिख लो यार। एंशियंट तो बहुत वो पुराना ज्यादा हो जाता है, प्राचीन हो गया। ठीक है, अगला लिखो। ही गॉट कंस्ट्रक्टेड चार मीनार इन हैदराबाद। चार मीनार कौन सी नदी के तट पर है, कौन बताएगा? अरे भाई, उसी नदी के तट पर होगा जिसपे हैदराबाद है। हैदराबाद कौन सी नदी के तट पर है? पता ही नहीं होगा। सर पता है, ऑप्शन मैं बता दूंगा सर। मैं तो ऑप्शन देख के भी नहीं बता पाओगे। लिख लो, मूसी नदी के तट पर। अगला लिखो। ही गॉट कंस्ट्रक्टेड चार मीनार इन हैदराबाद। इसने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कराया। अगला, इसे दक्कनी उर्दू का जन्मदाता कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ डेक्कन उर्दू, जिसे ऊपर हिंदी भी लिखवाया था। अब आप कहोगे सर उसने तो राजभाषा तो उसने बनाई। जो उसने राजभाषा बनाई है वो लगभग 1561 का टाइम है ना? हाँ, लिखवाया था हिंदवी, ये लगभग 1561 का टाइम है। लेकिन जो जन्मदाता कहा गया है हिंदवी का या दक्कनी उर्दू का, अब दक्कनी उर्दू क्या होती है? उर्दू तो सब जानते हैं, एक अलग तरह का लहजे में बोलना, इसको बोला जाता है डेक्कन उर्दू को। दक्कनी उर्दू, डेक्कन उर्दू को बोला जाता है खेमे की भाषा। खेमा क्या? टेंट। जितना हमारे खेमे में आ जाओ, टेंट। भाई पहले सैनिक लड़ने जा रहे हैं तो भाई टेंट में ही तो रुकते थे। अब सैनिक अलग अलग पार्ट के हैं।
भाई आप भी हो, जब हॉस्टल में पढ़ते हो, बोर्डिंग स्कूल में कोई पढ़ता है, तो अलग अलग जगह के लोग आते हैं, उनसे वार्तालाप होता है, बातचीत होती है, दोस्ती होती है, तो हम कोई ना कोई एक आध वर्ड नया सीख जाते हैं, है ना। वो भी तुमसे सीखता है, तुम भी उससे सीखते हो। तो इसी तरीके के ये सबसे कॉमन लैंग्वेज हो गई थी जो हर किसी के समझ में आती थी, दक्कनी उर्दू। इसे कहा जाता था खेमे की भाषा। अच्छा है क्या, इसका एक अलग लहजा था। अलग लहजा कैसे, शायद आप लोग जानते भी होंगे। जैसे बोला, कोई दोस्त है शादी में गए तो कैसे बोलते हैं, आ गए तुम्हारे आवारा दोस्ता। ऐसे सुना होगा ना मूवी में, है ना। तो शादी को बोलेगा शादा, क्या शादा था यारा, क्या कंपा था बड़ा। कंपा मतलब कब को बोलेंगे, कब को बोलेगा कपा। हर चीज को एक स्ट्रेच करके, क्या शादा था यारा, वहां पे मैंने सूप पिया, उसमें क्या कपा था यारा, कप को कपा बोल दिया। मूवीज में आप लोग देखते रहते होंगे, जो उधर साउथ की, हैदराबाद की, तेलुगु साइड की मूवीज है। ये नॉर्मल बॉलीवुड में भी एक दो जगह है जहाँ दिखाया गया है कि वो हैदराबादी एक्सेंट आ रही है। तो ये बेसिकली कुछ था नहीं, जो ये कुली कुतुब शाह था, ये ऐसे इस लहजे में बोलता था और लोगों को बड़ा पसंद आया, तो वहां से ये प्रचलित हो गई। तो इसलिए दक्कनी उर्दू का जो जनक कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है, इसको, कुली कुतुब शाह को। लिख लो, इसे दक्कनी उर्दू का जन्मदाता कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ डेक्कन उर्दू। अच्छा, डेक्कन उर्दू बेसिकली होती क्या है, इसकी जो ये, इट्स अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड पर्शियन। और इसकी जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, जिसको आप लिपि बोलते हैं, वो क्या है, अरबी, अरेबिक। ठीक है। एक गोलकुंडा फोर्ट का एक और लिख लो, अगर कोई पूछे ये कहाँ दरवाजा कहाँ है, तो ये गोलकुंडा फोर्ट का मेन गेट होता था, उसका नाम है फतेह दरवाजा। फतेह दरवाजा क्यों, कि अगर आपने इसको जीत लिया, फतेह दरवाजे के अंदर घुस गए, तो आप पूरे किले पे विजय पा सकते हैं। तो गोलकुंडा फोर्ट का ही है फतेह दरवाजा, मेन गेट, मुख्य द्वार, फतेह दरवाजा। इसमें बहुत ऐसे स्कैटर्ड फैक्ट्स हैं सिर्फ, ज्यादा इससे क्वेश्चन आते नहीं है बेमनी से। ठीक है, लिख लिया। सर ये फतेह दरवाजा वाला नहीं समझे। अरे गोलकुंडा का जो किला है, फोर्ट, उसका जो मेन गेट है, मुख्य द्वार है, उसको फतेह दरवाजा कहते हैं। ठीक है। बीदर डाल लो, बीदर में सिर्फ एक पॉइंट लिखना है। इन 1618 इट गॉट मर्ज टू अहमदनगर। 1618 ईस्वी में अहमदनगर में इसका विलय हो गया। अब पांचों के आपके पास सन आ गए हैं, और कहाँ कहाँ कैसे विलय हुआ है, किसमें हुआ है, वो यहाँ पे अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक है। तो 4 कॉलम ये टेबल्स, आपको क्या करना है, जब भी आपको बहमनी किंगडम का रिवीजन करना है, सिर्फ ये टेबल देखनी है। और किसी ने कुछ आर्किटेक्चरल या कुछ करवाया है स्पेशली, तो वो देखना है। तो बहमनी का रिवीजन इस टेबल से ही हो जाएगा। ठीक है, हो गया भाई। यस Yes, sir. सर। गोलकुंडा में एक चीज लिख लो, और इसे साहित्यकारों का बौद्धिक क्रीड़ा स्थल कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल प्लेग्राउंड ऑफ लिटरेचर। लिख लो, इंग्लिश वाले स्पेलिंग देख लेना, इंटेलेक्चुअल प्लेग्राउंड ऑफ लिटरेट्स। ठीक है। अगली हेडिंग डालो, लास्ट हेडिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजीज ऑफ बहमनी किंगडम। बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक शब्दावली। ठीक है। एक तो लिखो स्टेट लैंग्वेज, राजभाषा, कौन सी है, अभी बताते हैं, तुम ये लोग बताओगे। लिखो पहला पॉइंट, यहाँ डैश करके छोड़ दो। अब पहला लिखो इसमें, सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करने वाला, ऑफिसर हु लुक आफ्टर द वर्क्स ऑफ ऑल मिनिस्टर्स। सर एक बार बोलिएगा। सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करने वाला, ये बेसिकली आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है।
दूसरा लिखो, जैसे दिल्ली में नायाब होता था, पहला नायाब मुमलिकत कौन था? बताओ भाई शोभा। हाँ, बेमुमलिकात। सर पहला कौन था एक्तगीर दिल्ली थे। का? बहुत बढ़िया, एक्तगीर। शाबाश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे दिल्ली में नायाब होते थे, वैसे ही यहाँ पे होता था, इक्विवेलेंट करके लगा लेना, वकील ए सल्तनत। ठीक है, अगला लिखो, वित्त विभाग का प्रमुख, हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस वाले कहते हैं हम इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, लेकिन पैसा देते नहीं है, जुमला करते हैं, इसलिए इसका नाम है अमीर ए जुमला। अच्छा, एक चीज और लिख लेना यहाँ, जो ये वकील सल्तनत होता था ना, इसको असिस्ट करने के लिए एक आदमी होता था, इसका असिस्टेंट। कौन? या सहायक, उसको कहते थे पेशवा। वो वाला पेशवा नहीं है, लेकिन टर्म वही है, पेशवा। तो बच्चों अब बताओ इसकी राजभाषा क्या हुई? बताओ भाई, बहमनी किंगडम की राजभाषा। काफी देर हो गई। सर गेस कर सकते हैं, हाँ करो। तेलुगु या मराठी होगा। मराठी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शोभा। ठीक है, चौथा लिखो, विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, वजीर ए अशरफ। मुख्य पुलिस अधिकारी वही है कोतवाल, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना मत लिखो, विजयनगर में था। चीफ पुलिस ऑफिसर कोतवाल। ठीक है, अगला लिखो, हेड ऑफ जुडिशियल, हेड ऑफ जुडिशरी, रिलीजन एंड डोनेशन डिपार्टमेंट। न्याय विभाग, धर्म एवं दान का मुख्य अधिकारी, सदर ए जहां। हेड ऑफ जुडिशरी, रिलीजन एंड डोनेशन डिपार्टमेंट, न्याय विभाग, धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख, सदर ए जहां। अगला लिखो, स्पेशल बॉडीगार्ड्स, विशेष अंगरक्षक दल, साख ए खेल, साख ए खेल, विशेष अंगरक्षक दल, स्पेशल बॉडीगार्ड्स। गोलकुंडा में लिख लो फेमस पोर्ट, गोलकुंडा का फेमस पोर्ट लिख लो, प्रसिद्ध बंदरगाह, मसूलीपट्टनम। सुना है, ये नाम तो सुना होगा। ठीक है जी, तो ये आपका बहमनी किंगडम हो गया पूरा। इसमें इसके बाहर से कुछ भी मत पढ़ना। पहली बात तो क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, और आएंगे तो इसके बाहर से आने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 2 या 3% है। ठीक है जी। ओके, सर रिवाइज एक करो। क्वेश्चन, हाँ, अमीर ए जुमला के बारे में क्या बताए हैं? फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड, वित्त विभाग का प्रमुख। ठीक है भाई, कल आपका ऑफ रहेगा, आरुष सर अगर लेना चाहेंगे तो कोई आपका सेशन ले लेंगे। बाकी हमारी मुलाकात अब होगी बुधवार को, यानी दैट इज वेंसडे। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।